सर आप लोगों के बीच में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लेकर के आया हूँ जो क्लास 10th के लिए अति महत्वपूर्ण है, शायद एग्जाम में तुम्हारे कारगर सिद्ध होंगे। सबसे पहले बच्चे पढ़ते हैं लाल बटे कक्का कि लाल क्या है। लाल का एल लंब है, ए आधार है, के कर्ण है, जिसको बड़ी आसानी से पहला नंबर एल और नीचे का पहला नंबर के ये साइन का प्रतीक होता है। साइन थीटा इक्वल टू पहला ऊपर का पहला नीचे का एल बाई के। कॉस के लिए दूसरा लेंगे ए और के, tan के लिए तीसरा एल और ए लेंगे। इसी तरह sin cos tan की वैल्यू निकल आएगी। sin इक्वल टू लंब बटे कर्ण, cos इक्वल टू आधार बटे कर्ण, tan इक्वल टू लंब बटे आधार। जस्ट इनका उल्टा sin का अपोजिट क्या होता है? cosec। sin का अपोजिट देखोगे तो cosec होता है। तो sin को मैंने लिखा था जिस कलर से उसी कलर से मैंने cosec को लिखा है, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ cosec उल्टा। और cos का अपोजिट होता है sec k by a और tan का अपोजिट होता है a by l। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ लिख भी दिए हैं sin थीटा इक्वल रेसिप्रोकल ऑफ cosec, cosec 1 upon sin। ये फॉर्मूले आप थोड़ा नजदीक से बेटा ले लो, बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। और ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तुम्हारे ये भी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1, ये sec माइनस tan स्क्वायर, ये cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर। इनसे और नए फॉर्मूले बना सकते हो। जैसे कि मैं इस फॉर्मूले को बताना चाहता हूं, इसको और बना सकते हो। यहां से sin स्क्वायर थीटा अगर निकालना चाहो, थोड़ा सा इरेज करता हूं, अच्छे से लिख देता हूं। यहां से अगर निकालना चाहो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो प्लस का cos स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ जाएगा तो 1 से माइनस रहेगा cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर cos स्क्वायर निकालना चाहो तो cos स्क्वायर को इधर साइड में रोक लीजिए, उस तरफ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले नए बनेंगे। उसी तरह हम sec स्क्वायर से भी दो नए फॉर्मूले बनाएंगे और cosec स्क्वायर से भी नए बनाएंगे। यहाँ sec स्क्वायर tan स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ cosec और cot की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब एक क्वेश्चन उठाते हैं बच्चों, इनको स्क्रीनशॉट ले लो तो इसको हटा दे। एक क्वेश्चन लगाना सिखाते हैं, पाइथागोरस का ये होगा। क्लियर? आइए, जैसे एक हमारे पास ट्रायंगल, थोड़ा सा इनको मोटा करते हुए कलर भगवान सबको बात है। चलिए, ये एक एंगल थीटा है और भाई ये 4 है, ये 3 है। अब यहाँ मुझे साइन के सारे साइन cos tan cos sec cot सब निकालने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इसका कर्ण निकालना जरूरी है। अगर ये थीटा इसके सामने लंब होगा और ये आधार है, जरूरत है मुझे स्टॉप कर्ण की। कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जहां मुझे कर्ण बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर बार चला जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर लिख लेंगे बच्चों, और इधर 3 का स्क्वायर। हम जानते हैं जहां तक 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ेंगे तो अंडर रूट के अंदर 25 आएगा बच्चों। 25 का मतलब 5 होता है, इसलिए कर्ण निकल आया 5। अब मैं यहाँ जिसका भी चाहूँ उसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू चाहो उसकी वैल्यू तुम निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे अब यहाँ निकालना है साइन थीटा। नंबर 1 पर साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे कर्ण, भी पीछे देख चुके हैं। तो थीटा के लिए लंब तो यही है 4, कर्ण कौन है? 5। तो हम 4 बटे 5, सीधा सिंपल सा है। साइन थीटा निकल आया तो हम सीधे से cosec थीटा। नंबर 2 क्या निकालेंगे? cosec थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है, कर्ण बटे लंब, अपोजिट करके 5/4। दूसरा लेते हैं, हमें निकालना है, अब निकालना है तीसरे नंबर पर cos थीटा। cos थीटा लाल बटे कक्का का दूसरा रेशियो आधार बटे कर्ण a बाई k। तो इसके लिए आधार कितना है? 3, कर्ण कितना है? 5। अब इसी समय हम cos का निकाल चुके हैं तो sec का निकालेंगे बच्चों, तो आसान होता है। जस्ट अपोजिट cos का अपोजिट sec थीटा होता है, तो वहां k बाई a हो जाएगा और हम आराम से 5/3 नोट कर लेंगे। और एक बच गया तुम्हारा tan, जिसको हम दूसरा कलर चूज कर लेते हैं कोई इनमें से।
आइए क्वेश्चन नंबर 5 में है tan थीटा इक्वल टू क्या था, लाल का L और कक्का का A, तो L बाई A लंब बटे आधार। उस फिगर को देखते हुए थीटा के सामने लंब कौन है, ये है, और आधार कौन है, 3 है, तो क्या आएगा बच्चों 4/3। अब tan का अपोजिट जो होता है वो होता है cot थीटा। cot थीटा इक्वल टू निकालना चाहोगे तो A बाई L हो जाएगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल 3/4 हो जाएगा। तो ये निकालना बहुत ही आसान है, सिंपल ट्रिक है। 2 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आप लोगों के अवश्य ही पूछा जाएगा। ये हम सृष्टि क्लासेस के माध्यम से आप लोगों के बीच में रवि सर प्रेजेंट हुए हैं, तो सब्सक्राइब करिए सृष्टि क्लासेस, और नई नई वीडियो देखने के लिए और ट्रिग्नोमेट्री और जो भी नया 10th लेवल की मैथ आप लोग एक्सेप्ट करिए। एसएससी की मैथ भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। अन्य कंपटीशन की मैथों के लिए आप सृष्टि क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। ओके।